हम बात कर रहे हैं आज HTML के ब्लॉक्स की। आगे भी और चीजें देखेंगे। पहले ब्लॉक्स बताता हूं क्या होता है HTML में। जो भी HTML का एलिमेंट है उसका एक डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होता है, इस तरीके से कि किस टाइप का एलिमेंट है वो, एलिमेंट किस टाइप का है इससे पता चलेगा। तो जो डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू है बहुतायत एलिमेंट की, उसको हम कहते हैं ब्लॉक या फिर इनलाइन। अभी मैं समझाता हूं होता क्या है ब्लॉक या इनलाइन। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ये वाले, ये हमेशा स्टार्ट होते हैं एक नई लाइन से, एक न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे और ये क्या करते हैं पूरी विड्थ ले लेते हैं, यहां से यहां तक पूरी विड्थ ले लेंगे। जितनी भी आपके पास वो स्ट्रेच कर जाते हैं लेफ्ट से लेकर राइट तक, जितना भी उनकी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे डिव एलिमेंट है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट डिव, ये हम देखेंगे डिव एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ऐसी आपका H1 से लेकर आपका H6 तक जो हेडिंग थी हमने पहले भी देखा था वो भी यही है, और P भी आपका ब्लॉक लेवल है, और फॉर्म इसको हम आगे देखने वाले हैं फॉर्म, ये सारे ब्लॉक लेवल है। ऐसी जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो ये नए लाइन से स्टार्ट नहीं होते, न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, और वो उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी की जरूरत है। तो जैसे आपका स्पैन है, जैसे A है, एंकर टैग है, IMG है, वो उतनी जगह लेते हैं जितनी जरूरत है। तो जो डिव एलिमेंट है, डिव एलिमेंट ये एक कंटेनर की तरह काम करता है बाकी HTML एलिमेंट्स के। तो एक डिव एलिमेंट बना दीजिए, ये आपका कंटेनर हो गया, बाकी एलिमेंट आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो डिव एलिमेंट उसके रिक्वायर्ड, जैसे आप बाकी में स्टाइलिंग देते हैं और क्लास देते हैं, तो डिव एलिमेंट के पास भी ये सब चीजें आएंगी। आप स्टाइल दे सकते हैं, आप क्लास दे सकते हैं, और जब ये इसको CSS के साथ इस्तेमाल करते हैं तो डिव एलिमेंट एक तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं स्टाइल करने के लिए। जो ब्लॉक्स उसमें कंटेंट में, जो ब्लॉक्स उस ब्लॉक में जो कंटेंट है उनको स्टाइलिंग करने के लिए आप काम में ला सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा बेसिक कोड है, मैं एक डिव बनाता हूं इसमें बॉडी में, और डिव देखिएगा यहां पर करेंगे डिव, और फिर यहां पर स्टाइल दे देंगे। लेकिन पहले डिव को बंद कर दें, ये डिव को बंद किया जाए, और उसके बाद यहां पर हम क्या करते हैं कि अब डिव को देखिएगा, H को देखिएगा, P को देखिएगा, क्योंकि HP और डिव तीनों के तीनों पूरे स्ट्रेच हो जाएंगे और नए लाइन से शुरू होंगे ये। तो डिव एलिमेंट में हम एक स्टाइलिंग दे देते हैं, यहां स्टाइल दे देते हैं स्टाइल, और स्टाइल में हम दे देते हैं मान लीजिए बैक ग्राउंड COLOR कलर, और उसके बाद कोलन करते हैं, ब्लैक दे दीजिए, ग्रीन दे दीजिए, और उसके बाद कलर इसका क्या करना चाहेंगे, व्हाइट करना चाहेंगे, जो टेक्स्ट का कलर होगा। तो COLOR, इसके टेक्स्ट का कलर दे दीजिए व्हाइट सेमीकोलन लगाइए, और उसके बाद पैडिंग दे दीजिए कुछ PADDING। पैडिंग कितनी होगी कोलन लगा के आप मान लीजिए 20 px दे दीजिए, px जो हो गया। अब इसको सेमीकोलन करके बंद कर दीजिए। तो बैकग्राउंड कलर आपने दिया ग्रीन, कलर दिया व्हाइट, पैडिंग दी 20 px पिक्सल। अब हम एक H2 दे देते हैं कुछ, या H1 दे देते हैं, चलिए H1 है, इसको बंद कर दीजिए, और यहां पर लिख देते हैं इंडिया, और फिर उसके बाद हम यहां पर दे देते हैं कुछ पैराग्राफ में बताने के लिए कि क्या कंटेंट हम लिखेंगे। P शुरू करिए, P को एंड भी करना पड़ता है, इसको एंड कर दीजिए P को, और ग्रेट मल्टी एथनिक एंड कल्चर कंट्री। तो ये हम लिख सकते हैं कुछ भी, जो भी मैंने एक अपने दिमाग से जो कंटेंट आया वो लिख दिया। यहां पर अब मैं इसको रन कराता हूं। अब हम देखना चाह रहे हैं डिव कैसे काम करता है, तो लेट अस रन। ये इंडिया हो गया, ग्रेट मल्टी एथनिक एंड कल्चरल कंट्री, इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। और आपने पैडिंग दे दी है काफी ज्यादा, तो थोड़ा
इसको कम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम आगे भी कंटेंट लिखने वाले हैं। अब इसको रिफ्रेश कर दीजिए तो कंटेंट थोड़ा कम हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया आपको div क्या करता है? div इज अ कंटेनर फॉर अदर्स लाइक इन हेड, ये हेडिंग और इसके लिए एक div हमने बना दिया। अब जो स्पैन एलिमेंट है वो क्या करेगा? एक स्पैन एलिमेंट हम चलिए h1 को स्पैन कर देते हैं। ये h1 है, इसको हम थोड़ा सा स्पैन कर देते हैं। जैसे एक स्पैन कंटेनर, किसी टेक्स्ट को आप ऐसे कंटेन करना चाहते हैं तो स्पैन लेंगे। स्पैन एक्ट एज ये एक कंटेनर का काम करेगा टेक्स्ट रखने के लिए। तो जो स्पैन एलिमेंट है उसमें जो स्टाइल और क्लास ये सब भी आप दे सकते हैं। तो स्पैन भी देख लेते हैं, h1 में ही डाल देते हैं। ये h1 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, माय कंट्री इंडिया। अब इसमें आगे करेंगे हम, यहां पर इसको कंट्री को हम थोड़ा सा स्पैन में दे देते हैं। देखिएगा क्या होगा ऐसे। इसको हम स्पैन में दे रहे हैं SPN, और SPN में शुरुआत करेंगे तो SPN को खत्म भी करना पड़ेगा। केवल एक टेक्स्ट दे रहा हूं मैं, और ये टेक्स्ट के लिए है स्पैन, ये टेक्स्ट के लिए होता है। यहां बंद कर दीजिए इसको, और यहां पर स्पैन में अब थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा कलर दिखाई अलग दे। तो हम देते हैं स्टाइल, और ज्यादा कुछ देंगे नहीं इसमें, स्टाइल हम दे देते हैं। स्टाइल आप देना अब सीख चुके हैं अच्छी तरीके से। इज इक्वल टू कलर रेड दे देते हैं, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि ग्रीन कलर आ रहा है। इसको देते हैं कलर, बल्कि ईयर पे ग्रीन, येलो ज्यादा अच्छा लगेगा, येलो। ओके, अब सभी कलर लगा दीजिए। यहाँ पर लगाना जरूरी है या नहीं है? चलिए चलाते हैं पहले। यहाँ पर कलर आ गया। अब देखिए इसमें ना मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया स्टाइल में, ओके, क्योंकि स्पैन के अंदर है। अगर मैं लगाता भी हूं, क्योंकि आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो सेमीकोलन लगना चाहिए, तो इसमें नहीं लगाया तो भी चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए आपने स्पैन के अंदर इसको अलग से आपने एक दे दिया, तो कितना और सुंदर लगने लगा ये, है ना। अब HTML ग्रुपिंग टैग में आप div और स्पैन देख चुके, और फिर अब हम आते हैं थोड़ा क्लासेस में। ये क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासेस क्या होती है? जो क्लास है, ये HTML क्लास एट्रीब्यूट, ये आपको अलग अलग स्टाइल, इक्वल स्टाइल, अलग अलग एलिमेंट्स को देने में कारगर होता है। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अलग अलग हम ये बनाएंगे, जो अभी हमने डिवीजन और हेडिंग दी थी, ये अलग अलग बनाएंगे और सब में एक स्टाइल दे देंगे। यानी कि HTML क्लास एट्रीब्यूट ये अलग अलग एलिमेंट्स को एक स्टाइल देने के काम में आता है। तो लेट अस मेक सम अदर थिंग। तो ये हमने एक div दे दिया था। अब इसमें स्टाइल वगैरह ये रहने दीजिए। एक और हम div बना देते हैं। 2 div बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 div बनाएंगे, दोनों को एक ही स्टाइलिंग देंगे। तो अब इसकी स्टाइल में हटा देता हूं, ये स्टाइल हटा देता हूं, स्टाइल के अंदर यहां डालेंगे। अब देखिए div, और यहां पर क्लास दे दीजिए। देखिएगा ध्यान से, div दे रहा हूं यहां पर CNTRY, कंट्री, ठीक है, div डॉट कंट्री। तो कंट्री के नाम से मैं लूंगा, कंट्री में नीचे अभी बनाने वाला हूं। तो ये जो हमने लिया था, ये वाला जो काम था, ये इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, यहां से यहां तक। यही चीज मैं ऊपर दूंगा, लेकिन ये दोनों में लागू हो जाएगी। इस स्टाइल के अंदर हमने ये दिया था, तो यहां ब्रेस दीजिए, ब्रेस एंड कर दीजिए। अब जो कंटेंट हमने अभी अंदर दिया था वो हम बाहर ले रहे हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक, और कलर वाइट, और उसके बाद पैडिंग 10 पिक्सल। ये अब आ गया इसमें। div कंट्री जब भी आएगा, बैकग्राउंड कलर ये ग्रीन कर देगा। ग्रीन की जगह आप कर देते हैं थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, BLACK, ब्लैक। तो कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, फॉन्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा। पैडिंग 10 px दे दिया हमने। मार्जिन भी दे सकते हैं आप, मार्जिन भी दे सकते हैं, चारों कोने की मार्जिन दे सकते हैं, वो अभी रहने देते हैं। पहले मैं इसको समझा दूं आपको कि हमने किया क्या। यहां पर अब div में आके हम यहां पर देंगे क्लास। हम क्लास सीख रहे हैं, क्लास देंगे। क्लास में हम देंगे डबल कोट्स में, क्या क्लास है? कंट्री, CNTRY, ये देंगे, ध्यान दीजिएगा, CNTRY यहां पर देंगे, ये वाली चीज। अब हमने एक तो लिख दिया, ये स्टाइल भी यहां से हटा देते हैं, स्टाइल की, क्योंकि स्टाइल ऊपर से लेगा वो।
ये हो गया, डिलीट डिव डिलीट डिलीट, डिव हो गया। अब माय कंट्री इंडिया, अब यहाँ पर माय नेबर, NEIGHBOUR, कोई स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मुझे एक्सक्यूज करिएगा प्लीज। पाकिस्तान, ओके। ग्रेट मल्टी एथनिक एंड कल्चरल कंट्री, हम यहाँ लिखेंगे अवर नेबर कंट्री, राइट। अब नेबर कंट्री है हमारी, माय कंट्री ये हो गया। अब देखिए इसमें डिव में मैंने क्लास कंट्री दिया है, अब इसमें भी मैं क्लास कंट्री दे दूंगा, तो दोनों ही इंडिया पाकिस्तान दोनों ही किस में आ जाएंगे, यहां स्टाइल, ये स्पैन में रहने दीजिए, कलर येलो को दे देते हैं क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड वो है, तो इसमें कर देते हैं ग्रीन, देखते हैं कैसे दिखता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। अच्छा, अब हमने यहाँ दे दिया, देखते हैं कलर रन करा के कुछ एरर तो नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए माय कंट्री इंडिया, ये कंट्री हमने येलो में कर दिया था, माय नेबर पाकिस्तान और नेबर कंट्री, राइट। ये आ गया हमारा, हमने डिव दे दिया, और फिर डिव में हुआ क्या समझ लीजिए कि डिव क्लास कंट्री दिया, यहाँ पर डिव डॉट कंट्री में आपने ये दे दिया, तो जैसे ये क्लास आएगा, चाहे मैं यहाँ पर बांग्लादेश भी लिख दूं, यहाँ पर चाइना भी लिख दूं, जो जो कंट्री यहाँ पर लिखूंगा, तो यहाँ पर वो सारी की सारी कलरिंग उसकी इस तरीके से हो जाएगी। बीच में कोई कलरिंग देनी है तो स्पैन दे दीजिए, ये स्पैन दे दीजिए, स्पैन से क्या होगा कि कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट इसमें हो जाएगा। अब आपको अगर इस क्लास एट्रीब्यूट को इनलाइन एलिमेंट में रखना है, इनलाइन एलिमेंट में, तो कैसे करेंगे। अब हम क्लास एट्रीब्यूट इनलाइन एलिमेंट में लगाना चाहते हैं, जैसे ये स्पैन है ना, ये तो इनलाइन एलिमेंट था, तो हम यहां पर अब ये जो क्लास यहां पर दी थी इसको चलने दीजिए, एक यहां पर हम और बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पैन डॉट, कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे माय स्पैन कर दीजिए। इसको स्टाइलिंग देना का तरीका आपको पता है कैसे, जो स्टाइलिंग देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं करीबन 150%, अलग से दिखना चाहिए वो, इसीलिए आपको दिखाई देगा 150% करना पड़ता है इसको, और सेमीकोलन से बंद कर दीजिए। कलर इसका कुछ और कर दीजिए, कलर इसका कर दीजिए रेड कर दीजिए, ओके। कलर हमने कर दिया, फॉन्ट साइज ये कर दिया, तो आपको अब ये जो अंदर स्पैन है ये अलग से दिखाई देंगे। तो स्पैन क्लास हमने क्या लिया, माय स्पैन नाम लिया इसका। तो अब यहां पर क्या करिए, स्पैन में जो हमने यहां किया था, ये जो क्लास था, ये क्लास, अब हम स्टाइलिंग नहीं दे रहे हैं इसको, अब हम इस स्पैन को हटा दे रहे हैं, और यहां पर हम सीधा क्या लिख रहे हैं, जो हमने ऊपर किया था क्लास कंट्री है, अब यहाँ पर क्लास क्या है, माय स्पैन हो गया। ये माय स्पैन हमने स्पैन के लिए बना दिया, राइट। बस ये क्लास माय स्पैन यहाँ भी दे दीजिए, तो आपको उसी टाइप का दिख जाएगा, जैसे स्पैन के लिए अलग हमने बना दिया और डिव के लिए अलग बना दिया। ये हो गया माय स्पैन, क्लास माय स्पैन, तो क्लास माय स्पैन इससे लेगा, कंट्री सीएनट्री इससे लेगा, तो कंट्रोल एस करिए और इसको रन करा दीजिए। ये देखें आप, माय कंट्री इंडिया, माय नेबर पाकिस्तान, अवर नेबर कंट्री, ओके। यहां तक हो गया। अब हम एक और चीज देख लेते हैं आज, वो है आई फ्रेम्स। आई फ्रेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए एक वेब पेज विद इन अ वेब पेज, वेब पेज के अंदर वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए ये काम आने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई फ्रेम टैग यूज करेंगे, और आई फ्रेम टैग है उसका फॉर्मेट किस तरीके से होगा देखिएगा, वो कुछ इस तरीके से होता है, वो ऐसे होगा, यू लिखेंगे आई फ्रेम, उसके बाद यहाँ पर सोर्स देंगे, जो भी आपका सोर्स होगा, मैं कहीं से ले लूंगा, ऑनलाइन ही कहीं कोई पेज उठा लेंगे, और वहां से आप यहाँ पर डबल कोट्स में उसको दे देंगे .html फाइल होगी, है ना, या ASP जो भी फाइल होगी। फिर हाइट यहाँ पर देखेंगे, दे देंगे HEIGHT। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक अगर मुझसे हो गई गलती तो प्लीज एक्सक्यूज करिएगा, जल्दी में हो जाता है। हाइट 200 है, फिर इसके आगे यहाँ पर देंगे विड्थ
300 जो भी देना है आपको, और उसके बाद बंद करके आई फ्रेम को बंद कर देंगे। ऐसे होता है। तो आई फ्रेम में आप जो बॉर्डर आएगा वो अपने आप आएगा, आप उस बॉर्डर को हटा भी सकते हैं, उस बॉर्डर को आप हटा भी सकते हैं और अपनी प्रॉपर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके या CSS प्रॉपर बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करके और आप साइज भी चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं फ्रेम के बॉर्डर का, क्योंकि आई फ्रेम का मतलब ये है कि बॉर्डर उसमें इंपॉर्टेंट चीज आ गई ना, तो इसलिए हम बॉर्डर पे ज्यादा ध्यान देंगे। और फिर हम टारगेट भी कर सकते हैं, आई फ्रेम हम यूज कर सकते हैं टारगेट फ्रेम किसी एक लिंक के लिए। तो जो टारगेट एट्रीब्यूट है इसमें हम यूज करने वाले हैं वो रिफर करेगा नेम एट्रीब्यूट आई फ्रेम का। अभी मैं इसको समझाता हूँ किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल हम फ्रेम बनाते हैं, सिंपल फ्रेम। ओके, सो लेट अस गो टू आवर कोड। ये हो गया, हमने ये सीख लिया। अब हम जाते हैं यहाँ पे, ये सब हटा देते हैं, डिव हटा देते हैं, स्टाइलिंग हटा देते हैं। ओके, अब हम बॉडी के अंदर आ रहे हैं। यहां पर हम कह रहे हैं आई फ्रेम, आई फ्रेम, आई फ्रेम। आई फ्रेम में हम सबसे पहले देंगे सोर्स, SRC सोर्स। यहां पर क्या करेंगे, डबल कोट्स में हम कोई भी HTML उठा लेते हैं। तो मैं यहां जाता हूं और कोई भी, मान लीजिए W3 स्कूल्स का ही कुछ उठा लेते हैं, कोई भी उठा लीजिए, जैसे ये है। Ctrl+C को इस पाथ को देते हैं। सोर्स हमारा क्या हो गया, ये देखते हैं आता कि नहीं आता। पहली चीज तो ये है, फिर नहीं तो हमें HTML फाइल बनाएंगे। पहले तो ये देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। डिफॉल्ट ASP, उसके बाद हम स्टाइल इसकी दे देते हैं कुछ, बॉर्डर अभी नन देंगे, ठीक है। वी डोंट वांट बॉर्डर राइट नाउ। मैंने जैसे कहा था कि ये अपने बॉर्डर के साथ आता है, तो पहले मैं आपको बॉर्डर के साथ दिखाता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा क्या आता है। आई फ्रेम Ctrl+S करते हैं और इसको रन कराते हैं। अगर नहीं आएगा तो हमको कुछ HTML फाइल अलग से लेनी पड़ेगी। ओके, ये हमारा फ्रेम आ गया। इस फ्रेम में हम चाहते थे कि वो पेज आए, क्योंकि ये दूसरी वेबसाइट का एक पेज है जो एम्बेड नहीं हो पाया। तो अगर हम कोई HTML फाइल ले, कोई भी HTML फाइल ले और वो यहाँ पर एम्बेड करें तो ये आना चाहिए। तो लेट अस सी दी अनदर डेमो। ये यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है, इसके मतलब समझिए कि कोई भी आप, अगर मैं जैसे google.com करूं, google.com, तो मैं इसको एम्बेड करना चाहता हूं। चलिए, इसको एम्बेड करना चाहता हूं, तो क्या ये हो पाएगा? क्या ये हो पाएगा? क्या सोचते हैं आप लोग, बताइए। इसको रिफ्रेश कराते हैं, लेट अस सी। हुआ? नहीं हुआ। तो एम्बेडिंग का मतलब ये है कि कोई HTML पेज जो आपने बनाया हो, जो आपके उस जगह पे रखा हो, वो आप एम्बेड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर intro.html है, इसको ही कॉपी करके एक intro1.html बना लेते हैं। तो HTML के फोल्डर में जाएंगे हमारे, और यहां पर हमारा intro.html है ना, इसको इसी से चल रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर intro1.html बना देते हैं, इंट्रो फ्रेम कर देते हैं इसको, राइट। अब इस इंट्रो फ्रेम को हम यहाँ पे सोर्स या ये सब देने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक सिंपल एक कुछ जैसे लिख देते हैं जिससे हमें पता चले P में कि हमने कुछ लिखा है, दिस इज अ टेस्ट, और यहां पर हम P से एंड कर देते हैं इसको, ठीक है। ये केवल एक टेस्ट है, और ये इंट्रो फ्रेम हम खोलना चाहते हैं, किससे? यहां से। तो हम यहां पर सोर्स दे देते हैं। अब इसका नाम हमारे पास है, हम बस ये नाम दे देंगे यहां पर। तो अब ये पेज जो है इसके अंदर दिखना चाहिए। ओके, चलिए इसको देखते हैं, ये दिखता है कि नहीं दिखता है। Ctrl+S करते हैं। तो ये हमने पैराग्राफ बनाया, और P थोड़ा सा छोटा होता है, तो लेट अस मेक इट H1, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। H1 बना देते हैं, हेडिंग बना देते हैं। H1 H2 में कुछ भी ले लीजिएगा, दिस इज अ टेस्ट। अभी हमने इसको H1 कर दिया। अब यहां से हम intro.html से इसको कॉल करते हैं। चलिए, मतलब यहां से इसको हम रन कराएंगे। रन करते हैं, इसको सेव कर लीजिएगा। सेव कर लिया हमने, इसको रन कराते हैं अपने क्रोम में। ये आपका दिस इज अ टेस्ट, ठीक। अब ये बॉर्डर के साथ आ रहा है, आप चाहते हैं कि बॉर्डर के साथ ना आए, तो आप यहां कर दीजिए स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर
कोलन नन सेमीकोलन, कंट्रोल एस करिए, रन कराइए इसको, देखिएगा बॉर्डर नहीं आएगा अब इसमें। तो ये बगैर बॉर्डर के आएगा। लेट अस सी व्हाट हैज हैपेंड, बॉर्डर इज इक्वल टू नन, ये डबल कोट्स आएगा यहाँ पे। तो ये कंट्रोल एस, रन कराइए इसको। अब आपको दिखाई तो देगा लेकिन बगैर बॉर्डर के, ये देखिए दिस इज अ टेस्ट, बगैर बॉर्डर के दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा तरीका है कि एक HTML को या एक कंटेंट को आप कैसे दूसरे में दिखाई दें।